जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा और पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा सदैव आप सब पर ऐसी है। बागेश्वर धाम पावंती पर चल रही है अन्नपूर्णा रसोई। अभी दोपहर का समय है और सुबह से ही 10 बजे से अन्नपूर्णा प्रारंभ हुआ और अभी लगातार ही चल रहा है। जो भक्त रुके हुए हैं बागेश्वर धाम पावंती पर, लगातार वो भोजन पानी के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं अन्नपूर्णा माँ की कृपा से। अन्नपूर्णा रसोई का जो संकल्प है पूरी सरकार ने 2018 में संकल्प लिया था और 2019 में 26 फरवरी को अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ हुई। अचानक ही पूरी सरकार के मन में ये विचार आया कि अन्नपूर्णा रसोई, अन्नपूर्णा भंडारा प्रारंभ होना चाहिए। जो भक्त बागेश्वर धाम पर पहुंच रहे हैं, जिनके पास आने के लिए किराया तक नहीं होता है, रहने के लिए व्यवस्था नहीं होती है और भोजन पाने के लिए पैसे नहीं होते, तो उनके लिए पूरी सरकार ने संकल्प लिया। क्योंकि वो खुद इस परिस्थितियों से गुजरे हैं, वो खुद भूखे रहे हैं, चाय पीकर बिस्किट खा करके वो भूखे रहे हैं और उनके परिवार की स्थिति भी ऐसी थी कि उनको भी भोजन प्राप्त नहीं होता था। गांव में जाते थे, भिक्षा मांगते थे। जब कभी कोई सत्यनारायण भगवान की कथा मिल गई तो कथा करने जाते थे, तो उनकी परिस्थिति भी थी, बहुत ही गंभीर थी और उन परिस्थितियों से वो गुजरे हैं। तभी उन्होंने संकल्प लिया था कि जब बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा उन पर होगी और तब बागेश्वर धाम पर अनवरत अन्नपूर्णा रसोई चलेगी। तो 2019 में प्रारंभ हुई अन्नपूर्णा रसोई और लगभग कंटिन्यू लगातार ही अन्नपूर्णा रसोई जो अनवरत चल रही है। कोरोना काल में भी जो भक्त यहाँ रुके थे उनको भी भोजन दिया, गाँव तक भी भोजन पहुँचाया। 24 घंटे अन्नपूर्णा रसोई चलती है। सुबह 10 बजे से प्रारंभ होती है, रात में 2 बजे तक अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ रहती है। प्रतिदिन 10,000, 15,000, 20,000 भक्त भोजन पाते हैं और मंगलवार शनिवार के दिन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख भक्त यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई से भोजन प्राप्त करते हैं। पूर्व में जहाँ पर बागेश्वर बालाजी सरकार विराजमान है उसी के सामने एक छोटा सा हॉल था, पहले वहाँ अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ हुई। जैसे जैसे भक्तों का आना प्रारंभ हुआ तो अन्नपूर्णा रसोई वो छोटी हो गई। फिर गुरुदेव भगवान ने फिर व्यवस्था बनाई कि अब भक्त आने लगे हैं अधिक संख्या में, तो अन्नपूर्णा रसोई वो छोटी पड़ गई। फिर पूरी सरकार ने यहाँ मानसरोवर के सामने एक और व्यवस्था की, वहाँ अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ हुई। करीब 2 साल तक वहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ हुई और चलती रही। फिर वहाँ भी रसोई और व्यवस्था बैठने की वहाँ भी छोटी पड़ गई। फिर पूरी सरकार ने फिर से संकल्प लिया, फिर से व्यवस्था बनाई और अब हमारे सागर संभाग की सबसे बड़ी अन्नपूर्णा रसोई है, जो कि 100 बाई 300 की अन्नपूर्णा रसोई है, जो कि हाईटेक अन्नपूर्णा रसोई पूरी सरकार ने बनाई है। हाईटेक इसलिए बनाई है क्योंकि भक्त आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो भक्त आ रहे हैं वो भोजन पा रहे हैं। स्वच्छता का विशेष ध्यान, सफाई का विशेष ध्यान और खाने पीने की विशेष व्यवस्था की गई है। पूरा एसी अन्नपूर्णा रसोई को, पूरा भंडारे को एसी कर रहे हैं, पूरा हाईटेक बना रहे हैं, जिससे कि गर्मी यहाँ बहुत होती है, ठंड भी बहुत होती है, तो आने वाले भक्तों को गर्मी महसूस ना हो और ठंड में उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको ठंड भी महसूस ना हो। तो यहाँ पर सभी जो भक्त आ रहे हैं वो भोजन कर रहे हैं। तो अन्नपूर्णा भंडारा जो है ये चल रहा है। सभी भक्त आए हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, इधर भोजन पा रहे हैं सभी लोग। और एक अच्छा है, एक सबको देख करके एक अच्छा महसूस होता है कि कुछ सरकार के जो संकल्प है वो पूर्ण होते जा रहे हैं। सभी देखिए लाइन से माताएं हैं, भोजन पा रही हैं। देखो बच्चे छोटे छोटे खाना खा रहे। कहाँ से हैं मैया आप? बिहार से। कब आए हैं? कल परसों। तो यहीं रुके हैं धाम पे? आनंद विहार से है। अच्छा, धाम आज आए हैं धाम पे? आज आए हैं। कैसा है भंडारा? आ रहे हैं आप? खाने में कोई मिर्च ज्यादा तो नहीं है, तीखा तो नहीं है? हाँ। तो बागेश्वर धाम आप पहली बार आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए। कैसा है भंडारा? बहुत अच्छा है। हाँ।
भोजन कैसा है? बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं है भोजन में? और अन्नपूर्णा रसोई यहाँ करीब 7 साल हो गए। हाँ, क्षेत्र में करीब एक ऐसा बागेश्वर धाम मंदिर तीर्थ बन चुका है जहाँ पर लोगों की समस्याएं तो सुनी जाती है, समस्या के साथ साथ उनको भोजन की व्यवस्था भी है। मेरी कन्याओं की शादी भी कर रहे हैं और अब कैंसर अस्पताल भी बना रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको? एक नंबर। हाँ। एक नंबर काम होना पूरे भारत में एक नंबर। कहाँ से हैं आप? कानपुर से। आज ही आए हैं। कैसा लग रहा है? भोजन पा रहे हैं आप? थालियाँ वहाँ से भक्त के वहाँ थालियाँ धो रहे हैं और थालियाँ धो करके यहाँ पे जो है सीताराम कर रहे हैं। यहाँ पे जो थालियाँ हैं वो इकट्ठी एक साथ सेवादार पास पहुँच रही है। यहाँ देखिए ये जल की व्यवस्था है, ये जल की व्यवस्था है। यहाँ पे भक्त खुद भोजन पा करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ पे वो अपनी थालियाँ स्वयं अपने हाथों से धो रहे हैं। और एक पुण्य है कि अपनी स्वयं की थाली को खा करके स्वयं आपको धोना है, तो ये पुण्य है। और ये सबसे बड़ा पुण्य होता है कि अपनी थाली खुद अपन को धोना चाहिए। धोने के बाद जो उनकी थालियाँ हैं भोजन की, वो यहाँ पर सेवादार के पास जमा कर रहे हैं और फिर से जो भक्त आते हैं तो यहीं से थालियाँ लेते हैं। सेवादार जो थालियाँ हैं वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ पे भोजन मिल रहा है और वहाँ से फिर से भोजन पा करके भक्त फिर से अपनी थाली लेकर के माता जी लोग धोते हैं और फिर से भोजन पाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य जो है पूज्य सरकार कर रहे हैं। अन्नपूर्णा रसोई जो है अनवरत चल रही है। इसके ही पीछे जहाँ पर भोजन बनता है तो भोजन की भी वहाँ पूरी व्यवस्था है जो बन रही है, कैसे भोजन बनता है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें जो है तो ये लगातार आप देख रहे हो यहाँ लगातार भोजन बन रहा है। आपको दिखाते हैं कि रोटियाँ कैसे निकलती हैं, रोटी कैसे बनती है। ये भट्टी देख रहे हैं, बड़ी बड़ी भट्टी हैं और व्यवस्था हो रही है धीरे धीरे और बनती जा रही है। जैसे ही आप सभी का सहयोग प्राप्त होता जाएगा व्यवस्थाएं और बढ़ती जाएगी। ये देखिए पहले दिखाते हैं गोली। देखो यहाँ से आटा गया, आटा जा करके वहाँ से गोली बन के आ रही है और एक रोटी की गोली बनी। इसके बाद गोली वहाँ ऊपर गई, उसके बाद वहाँ से बेल करके सीधा सीधा रोटी आ रही है और यहाँ सिकती हुई गरम गरम रोटी सभी भक्तों के लिए बन रही है। पूर्णा रसोई में भंडारे में सहयोग करना चाहिए क्योंकि लाखों भक्त आते हैं और लाखों भक्त ऐसे आते हैं जो बेचारे अनाथ होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो रुकने की व्यवस्था नहीं होती, भोजन की व्यवस्था नहीं होती, उनके लिए अन्नपूर्णा रसोई जो है प्रारंभ की गई है। आप सबका सहयोग अन्नपूर्णा भंडारे में आप कीजिए और पुण्य की भागीदारी बनिए। अपना तुलसी पत्री अर्पित कीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर।